शर्मा कृषि जागरण में आपका स्वागत है। और अभी हम मौजूद हैं SRT स्टॉल में और हमारे साथ अभी बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं आशीष जी। उनसे मिलते हैं और SRT के बारे में उन्हीं से डिटेल में जानते हैं। नमस्कार सर, कृषि जागरण में आपका स्वागत है। नमस्कार। तो सर SRT क्या है, हम इसके बारे में थोड़ा जानना चाहते हैं। SRT एक रिजनरेटिव एग्रीकल्चर की एक टेक्निक है। बेसिकली वी आर SRF NGO। उसमें हम लोग का पर्यावरण इज एट कोर एट आवर हार्ट, बट फार्मर्स के लिए हम लोग SRT ये टेक्निक डेवलप किए, जिसमें हम लोग विदाउट प्लॉइंग, मतलब जिसमें जमीन की प्लॉइंग किए, हाँ, जुताई के बिना हम लोग क्रॉप्स लेते हैं। इसमें बेसिकली ऐसा होता है कि बेड्स बनाते हैं हम लोग, रेस बेड्स, और उसमें अलग अलग तरह के क्रॉप्स लेते हैं। और इसका मेन प्रिंसिपल ये है कि जो क्रॉप हमने लिया है उसकी जो जड़ें है वो वहाँ पे ही डिकम्पोज करनी है, जिसके कारण मिट्टी की अपने सुपीकता बढ़ती है, मिट्टी अच्छी क्वालिटी की होती है और अगली वाली जो आने वाली फसल है वो अच्छी तरीके से ग्रो होती है। मतलब हम लोग इसमें जुताई भी नहीं करते और फसल भी अच्छी आती है, मतलब डबल प्रॉफिट। काफी यूनिक मेथड जो आपने बनाया है। तो सर इसमें एक सवाल निकल कर आता है कि जैसे आपने मिट्टी की बात की, एनवायरमेंट की बात की, तो मिट्टी जैसे अलग क्वालिटीज की मिट्टी होनी चाहिए, किस स्टेट में अलग अलग, मतलब जगह की मिट्टी अलग अलग होती है। तो ऐसा कुछ प्रॉब्लम आता है कि महाराष्ट्र की मिट्टी अलग है, साउथ का अलग है, नॉर्थ का मिट्टी अलग है, तो किस तरीके से सारे फार्मर्स उसमें कर सकते हैं या उसमें भी कोई प्रेफरेंसेस होता है सर? नहीं, देखिए, मिट्टी का सबसे बेसिक जो एलिमेंट होता है वो होता है जीवाणु। जो सूक्ष्म जीवाणु होते हैं वो हर जगह पे होते हैं, दुनिया के किसी भी कोने में जाके चेक कर लो। तो वो जीवाणु के जो खाद है वो हमें बढ़ानी है, वो जीवाणु की संख्या बढ़ानी है। जो वहाँ के अगर माइक्रोफ्लोरा बढ़ता है सॉइल में का, तो ही आपकी जो भी फसल है वो अच्छी आएगी। तो चाहे आपका खेत अमेरिका में हो या फिर दक्षिण भारत में हो, तो इसमें बस हाँ, हमें बस मिट्टी को सजीव बनाना है। तो क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से, जो कितना वक्त लगता है? जैसे आपने बताया काफी अलग की बिना मतलब जमीन में जुए जो है पेड़ पौधे उगा सकते हैं, तो क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से फार्मर्स प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं? तो अगर आपको SRT टेक्निक इम्प्लीमेंट करनी है तो सबसे पहले आपको अच्छे से उसको जुताई करके रेस बेड बनाने हैं। अगर एक बार जो बेड्स बन गए तो आपको कभी उसको डिस्टर्ब नहीं करना है, आपको वापस लैंड में टिलेज नहीं करना है, मतलब कभी हल नहीं डालना है उसमें, ताकि वो बेड इंटैक्ट रहे। और जो इंटैक्ट बेड है वो सालों दर साल उसकी उपज बढ़ती है, उसकी मिट्टी अच्छी होती है। तो उसमें हम लोग का एक टूल डेवलप किया है हमने, जिसमें हम लोग होल करके जमीन में बस जो ये लागवड कर देते हैं, मतलब वहाँ पे हाँ प्लग कर देते हैं जो भी अगला आपको क्रॉप है। और उसमें हम लोग वीडिसाइड्स भी यूज करते हैं, जहाँ पे जो सिलेक्टिव वीडिसाइड्स है जो कि सेफ और परमिसिबल लिमिट में, उसके अंडरस्टैंडिंग के साथ यूज करके हम लोग उसमें का जो वीड्स है कंट्रोल करते हैं और उधर के रूट्स वहीं पे डिकम्पोज करते हैं। तो सर कहीं ना कहीं जो आपने मेथड बताया उसमें अगर क्वालिटी सबसे जरूरी होती है, और जो ऑर्गेनिक तरीका भी आजकल बहुत ज्यादा फेमस है, ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स लोगों को बहुत ज्यादा अट्रैक्ट कर रहा है, तो किस तरीके से जो इसमें कितना खाद इस्तेमाल करना है, ये ऑर्गेनिक के प्रोसेस में जाता है, और कितना ये जो है ड्यूरेशन ये पूरा लगता है पूरे प्रोसेस? ऑर्गेनिक के बारे में हम लोग ज्यादातर ऐसे एक्सपीरियंस किए है कि ऑर्गेनिक इज अ मार्केटिंग टर्म, नॉट कि एग्रीकल्चर टर्म। जिन्होंने कभी खेत में पेड़ नहीं रखा है वही लोग ऑर्गेनिक के बारे में बोलते हैं। तो जिन्होंने खेती की है वो लोग इसको रिलेट कर पाएंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत कम होती है किसान की और उसका उत्पादन भी बढ़ रहा है। जैसे हम देख सकते हैं पीछे बहुत सारे क्रॉप्स और फ्लावर्स की बहुत सारे, तो इसमें भी सर पर्टिकुलर कोई क्रॉप का स्पेसिफिकेशन होता है कि यही फसल हम इसमें उगा सकते हैं, यही फ्लावर्स उगा सकते हैं? ऐसा कुछ तो नहीं है कि सारे क्रॉप के लिए जो टेक्नोलॉजी है इस्तेमाल की जा सकती है? पूरे महाराष्ट्र में अभी 5000 फार्मर्स इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिसमें से 30 to 35 टाइप्स के क्रॉप्स अभी ले रहे हैं। अभी तक हमने बस हल्दी के लिए कुछ एक्सपेरिमेंट किए नहीं, हमारे एक्सपेरिमेंट्स चलते रहते क्योंकि वो थोड़ा डीप में उगता है और वो प्लाउइंग जैसा ही हो गया। तो बेसिकली महाराष्ट्र की जो प्रेडोमिनेटली क्रॉप्स है वो उगाते हैं और अभी फिलहाल
यूपी में, बिहार में या हैदराबाद में ऐसे कुछ फार्मर्स है जो अभी अडॉप्ट कर रहे हैं इसको। तो जैसे सर फार्मर्स आपसे जुड़ते हैं, जैसे आपने बताया कि यूपी बिहार से फार्मर्स आपसे जुड़े हुए हैं, तो फार्मर्स को ये न्यू टेक्नोलॉजी के बारे में कोई जानकारी नहीं होती, कैसे फार्मर्स आपसे जुड़ते हैं और उनको आप कैसे एक्सप्लेन करते हैं? डेमोन्स्ट्रेशन का कोई प्रोसेस है जिससे उनको चीजें दिखाई जा सके और समझाई जा सके? हाँ, हमारे 3 तरीके हैं जिससे हम जुड़ते हैं फार्मर्स को। फर्स्ट तो यूट्यूब ही है कि जो क्विकेस्ट एंड फास्टेस्ट है। सेकेंड इज हम लोग व्हाट्सएप में ग्रुप बनाए हुए हैं और उनमें बहुत सारे फार्मर्स जो सक्सेसफुली कर रहे हैं इसका पहले से, उनके साथ हमको कनेक्ट कर देते हैं जो नए फार्मर्स आते हैं उनको। और तीसरा मतलब हमारी टीम है, जहाँ भी फिजिकली जाना पॉसिबल होता है हमारे SRT सेवक होते हैं, वो खेत में जाके गाइडेंस करते हैं स्टेप बाय स्टेप। कोई स्पेशल चीज जो आप बताना चाहते हो जो बहुत ही इंफॉर्मेटिव हो, मे बी फार्मर्स को नहीं आइडिया हो, किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं फार्मर्स आपसे अगर आपसे जुड़ना चाहें, SRT से जुड़ना चाहें? हाँ, तो बेसिकली यही कहना चाहेंगे हम लोग कि एज ए ग्लोबल सिनेरियो हम लोग देख ले कि अगले 20 इयर्स में जबकि पॉपुलेशन 1000 करोड़ के ऊपर जाने वाला है, ऐसा हम प्रेडिक्ट कर रहे हैं, तब तक हमारा फूड शॉर्टेज 40% से कम होगा। तो युद्ध के अलावा कुछ स्थिति नहीं रहेगी। तो ऐसे हालत में किसान अगर सक्षम नहीं रहेगा तो बुरे दिन तो आना ही है। तो इसलिए हमारी भूमाता जितनी सशक्त है उतने हमें अभी से कुछ उपाय योजना करनी चाहिए, उसके स्टेप्स हमें अभी से लेने चाहिए ताकि अगली जनरेशन हमें कोसे नहीं। तो सर अगर फार्मर्स आपसे जुड़ना चाहते हैं, SRT से जुड़ना चाहते हैं, किस तरीके से आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसके बारे में जानकारी प्रॉपर ले सकते हैं? हाँ, तो सगुना रिजेनरेटिव टेक्निक हमारा यूट्यूब चैनल है, जहाँ से आप फ्री स्टेप बाय स्टेप वीडियोस देख के इसके बारे में अच्छी तरीके से आइडिया ले सकते हैं। या फिर SRT Zero Till करके हमारी वेबसाइट है, वहाँ से जुड़ सकते हैं। या फिर सगुना बाग नेर है, यहाँ पे हमारा कृषि पर्यटन का केंद्र भी है, जहाँ पे SRT के बहुत सारे प्रयोग चलते रहते हैं। हाँ, और वो संशोधनों से हम इसमें अपडेट करते हैं टेक्निक को। तो आप वहाँ पे अगर विजिट करते हैं तो इज द बेस्ट थिंग यू विल विटनेस अबाउट SRT। थैंक यू सो मच सर, हमसे बातचीत करने के लिए, हमसे जुड़ने के लिए। थैंक यू सर।